हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और हम लोगों ने पद्य भाग शुरू कर दिया था। हम लोगों ने एक मौनी फूल से स्टार्ट किया है। एक मौनी फूल जिसमें कुल 31 कविताएं हैं, जिसमें से इसका हम लोग फर्स्ट कविता कर लिए थे, जिसका नाम था प्रार्थना। और आज हम लोग करेंगे सेकेंड वाला, जो कि है हर हरि मिलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर हरि मिलन को। तो हर हरि मिलन, यहाँ पे जो हर है वो शिव के लिए प्रयोग किया गया है, और जो हरि है वो इस विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है। तो शिव जो है इसमें हर है, और विष्णु जो है वो हरि है। तो कवि कहते हैं, एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके अपन अपन वाहन। इसका मतलब होता है, एक दिन देवों के देव महादेव और विष्णु भगवान अपना अपना वाहन में प्रस्थान किए। करे एक दूसरे से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान। तो एक दूसरे से मिलने के बाद अपना अपना समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो क्या एक दूसरे से मिलते हैं और अपना अपना समस्या बताते हैं और चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हो। दुयो देवेक संसारिक जाला, कतेक दिन सहे पारता भाला। तो यहाँ कह रहे हैं, दोनों देव जो है संसार के जाल से कितने दिन बच पाते हैं। और कभी कहते हैं कि दोनों देव जो है संसार के जाल से कितने दिन बच पाते हैं। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान, और साढ़े चढ़ी महादेव महान। तो इसका मतलब होता है, अति बेगे मतलब बहुत तेज, अति बेगे मतलब बहुत तेज। तो अति बेगे गरुड़े चला विष्णु भगवान, बहुत तेज से चला भगवान विष्णु। क्या बहुत तेज से चला भगवान विष्णु का गरुड़। ये जो गरुड़ है, बहुत तेज से चला भगवान विष्णु का गरुड़, और साढ़े चढ़ी महादेव महान, और साढ़ पर महादेव चले। तो गरुड़ पे चले विष्णु भगवान और साढ़ पे चढ़े महादेव। रास्ताक मांझे भेलय हर हरिक मिलन, एक दोसर के करला विनीत भावे संभाषण। तो कहते हैं, शिव विष्णु का मिलन रास्ते में हुआ। शिव और विष्णु का मिलन रास्ते में हुआ। हर हरि शिव और विष्णु। तो शिव और विष्णु का मिलन जो होता है ना, वो रास्ते में होता है। एक दूसरे को किए विनीत भाव प्रणाम, मतलब एक दूसरे के करला विनीत भावे संभाषण। तो ये लोग मिलते हैं जब एक दूसरे से, तो करते अपना विनीत भाव पेश करते हैं। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं वैसे ही इन लोग भी किए। पासे हले एक बार गांच विशाल, महादेव बिछौला छायाएं मृगाएं छाल। और कहते हैं, पास में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। पासे हले एक बरगांच विशाल, बरगांच मतलब बरगद। तो पास में एक बरगद का पेड़ था, जहां महादेव ने हिरण का छाल बिछाया। महादेव जो है, इसका मतलब होता है हिरण। महादेव जो है हिरण का छाल बिछाया। छाले के ऊपर बैसला दुयो देव महान, शुरू करला आपन आपन बाखान। तो छाल के ऊपर जो है दोनों देव बैठ जाते हैं। दोनों देव छाल के ऊपर बैठते हैं और अपना अपना बात शुरू किए। शुरू करला अपन अपन बाखान, दोनों ने अपना बात शुरू किया। शिव कहला सुना विष्णु भगवान। शिव कहते हैं, सुनिए विष्णु भगवान, तोहे पालन कर रहा संसार महान। आप ही दुनिया का पालनहार है, आप ही दुनिया का पालनहार है। हमार घरे होए रोज रोज कलरब, कृपा करी चल के करा अपन करतक। तो ये कहते हैं, ये कौन कह रहे हैं?
शिव भगवान, शिव जी कह रहे हैं हमार घरे होए रोजे रोज कलरब, कृपा करी चल के करा अपन करतक। तो इसका मतलब है मेरे घर में, हमार घरे मेरे घर में रोज रोज कलरब मतलब लड़ाई झगड़ा, मेरे घर में रोज रोज झगड़ा होता है, कृपया करके मेरे घर चलें और जो झगड़ा होता है उसको समझा दीजिए। और कह रहे मेरे घर में रोज रोज झगड़ा होता है तो कृपया करके मेरे घर चलिए और झगड़ा को समझा दीजिए कि झगड़ा वगड़ा ना हो। हमार घरे हाथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा। और कहते मेरे घर में एक चालाक बेटा है, मेरे घर में एगो चालाक बेटा है और एगो गोदा बेटा है। गोदा मतलब भारी शरीर वाला, भारी शरीर वाला कौन है? गणेश। और चालाक कौन है? कार्तिक। सच कहिया हमारे ऊपर पड़ले जेटा। तो कहते हैं हमारे घर में एक चालाक बेटा है और एक भारी शरीर वाला बेटा है, और हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया है मेरा बेटा, और यही बेटा लोग मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया है। गोदाक बेटा भेले मूसा, आई खाड़े वाहन मोर, घरे काम होवे के नाय कर लहूं कतनो जोर। तो कहते हैं बेटा, मेरा एक बेटा है, जो मेरा एक बेटा है उसका वाहन है चूहा, और जो दूसरा बेटा है उसका वाहन है मोर। गोदक मतलब है गणेश जी के बारे में बात हो रहा है, और इसका जो वाहन है मूसा है, चूहा है। और ये जो कार्तिक है इसका वाहन है मोर, पिक्चर में दिख रहा है। तो बोलते हैं घरे काम हवे के नाई कर लहूं कतनो जोर, घर का काम करता नहीं चाहे कर लो जितना जोर। इन लोग घर का काम धाम नहीं करता है, जितना भी इन लोग को डांट फटकार लो, जितना जोर कर लो, घर का काम इन लोग नहीं करता है। दिन रात घरे करे आफत मुसाए, मंजूर रहे दुर्गा जी के सांप काटे के आशाएं। तो कहता है दिन रात आफत मचा के रख दिया है, इन लोग दिन रात आफत मचा के रख दिया है मूसा घर में। दिन रात जो है मूसा जो है गणेश जी का जो वाहन है, वो दिन रात जो है आफत मचा के रख दिया है। और मेंजूर को डर है और मोर को डर है कि कहीं दुर्गा जी का सांप काट ना ले। और मोर को किसका डर है? कहीं जो दुर्गा जी है उसका सांप इसको काट ना ले। गांसा काम करे पारे नाई, गाद भेले भारी, कार्तिक दिन काटे मंजूरे घोरी फेरी। तो कह रहे हैं गणेश काम नहीं कर पाता, गणेश जो है काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका शरीर भारी है। और कार्तिक जो है घूमते फिरते अपने मोर के साथ दिन काट देता है। तो वही कहता है गणेश जो अपने भारी शरीर के चलते काम धाम नहीं कर पाता है, और कार्तिक जो है घूमते फिरते रहता है अपना मोर के साथ। दुइयो बेटा संसारे हमारे भेलतुन बेकार, हमें एखन ई सब से भेलो लाचार। और कहते हैं कवि मेरा जो दुइयो बेटा संसार है, हाँ, और जो शिव जी कहते हैं कि दोनों बेटा संसार में बेकार हो गया है। भेलतुन बेकार मतलब हो गया है, बेकार हो गया है। हमें एखन ई सब से भेलो लाचार, और हम इस सब से बहुत लाचार हो गए हैं, और हम इस सब से बहुत लाचार हो गए। हमार गिरनी की बड़ी फुटानी से भेले एक सिंह वाहिनी। और कहते हैं ये सारा जो कह रहे हैं ये सब शिव जी कह रहे हैं, शिव। और कहते हैं मेरा जो पत्नी है उसको बहुत फुटानी है। क्या फुटानी? फुटानी मतलब कह सकते हैं जो कहते हैं ना नौटंकी। तो शिव जी कहते हैं हमारी पत्नी को बहुत फुटानी है, उनका वाहन सिंह है, उनका वाहन जो है सिंह है। हमर साण बाटे सिंह टाइज दे लिलियाए, साण बेचारा बेसुरे रोज चिचियाए। और ये कहते हैं मेरा जो साण है, मेरा साण का सिंह को चबा जाता है उसका सिंह, मेरा जो साण है उसका सिंह को चबा जाता है उसका सिंह। ये जो दुर्गा जी का सिंह है, दुर्गा जी का जो सिंह है वो शिव जी के जो
सांड है उसका सिंग को, ये जो सिंग होता है ना, इसको चबा जाता है। और सांड बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए, और हमारा सांड बिना कसूर का रोज चिल्लाते रहता है, बिना कसूर का चिल्लाते रहता है, आवाज करता है। पति पति हमरा पति हमरा बूढ़ा सिद्धि दाता निपुणे, कोनो गुण नाही उनकर कपारे आगुन। और बोलता है मेरे पत्नी, और कहते हैं मेरे पत्नी जो है हमको बूढ़ा समझती है, और कहती है तुम पर कोई गुण नहीं है। तो कहते हैं कि मेरी पत्नी जो हमको बूढ़ा समझती है, और कहती है कि उन पर कोई गुण नहीं है। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठत देवै सबके मारी। और शिव जी कहते हैं ये सब बात बोलकर दुर्गा हमको गाली देती है। तो यही सब बात बोलकर ताना कसते हुए दुर्गा जी है शिव को गाली देते हैं, और कहते हैं कभी कभी दिमाग खराब होता है तो उठकर मार भी देती है। कभी कभी दिमाग गुस्सा आता है, इनको दिमाग खराब होता है तो उठकर मार भी देती है। घरे हमार रोजे अशांति, मिटाई नाही मन के भ्रांति। और कहते हैं रोज मेरे घर में अशांति है, रोज मेरे घर में अशांति है, खत्म नहीं हो रहा मेरा भ्रम, और खत्म नहीं होता मेरा भ्रम। एहे खातिर जो हलो तोहर पास, रास्ता बतवता विष्णु फेंकब शांतिक निवास। और कहते इसी कारण आपके पास जा रहे थे। कहते एहे खातिर जा हलो तोरा पास, पर यही खातिर हम आप ही के पास जा रहे थे। रास्ता बतवता विष्णु फेंकब शांतिक निवास। और कहते रास्ता बताइए विष्णु जो कि मेरे घर में शांति है। और कहते हैं हे विष्णु भगवान, शिव जी कह रहे हैं विष्णु जी से कि आप कुछ रास्ता बताइए हमको ताकि मेरे घर में शांति हो। एतेक सुनी विष्णु कहलथिन, सुना हमरा गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति, बेकार भेलो जहान। अब विष्णु जी कहते हैं, कौन कहता है अब जो है विष्णु जी कहते हैं, इतना सुनकर विष्णु जी कहते हैं अपना गुरु महान से। तो इतना सुनकर विष्णु जी कहते हैं अपने गुरु महान। तो इनका गुरु महान कौन हुआ? शिव जी हुआ। क्वेश्चन बन सकता है, हमरो घरे विराट अशांति, मेरे घर में भी बहुत अशांति है, ये दुनिया बेकार हो गया। हमें भेलिए दूगो पत्नी पति, हम अब रहे दो ठो पत्नी का पति है। ये बोलता मेरी दो पत्नी है, दो पत्नियों का पति है। चंचला लखी और मुखर सरस्थी। और कहते हैं लक्ष्मी है, लखी मतलब लक्ष्मी, एक तो लक्ष्मी है जो कि बहुत चंचल है, और दूसरी है सरस्वती जो कि खूबसूरत है। लखी घरे रहे कोनो ठिकाए नहीं, जखन तहाँ मन होए तहाँ चल जाए। और बोलता लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी घर में रहती नहीं है, जहाँ मन होता वहां चली जाती है। ओकर जात पात कोनो नाई विचार, नेत धर्म भेलई होए दुकै ताकर घार। और कहते हैं उसका मन इतना चंचल है। और ये कहते हैं ओकर जाति पाति से उसको कोई मतलब नहीं, जाति पाति से उसको कोई विचार मतलब नहीं है। जिसका नियत अच्छा होता है, धर्म अच्छा होता है, उसी के घर चली जाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी को मतलब यहाँ पैसा हो रहा है। भेलई चंचला ओकर मन नाय स्थिर, हमर भेली एखन समस्या गंभीर। और कहते हैं
उसका मन इतना चंचल है कि स्थिर नहीं है। उसका मन जो है इतना चंचल है कि स्थिर नहीं है। स्थिर मतलब स्थिर, स्थिर नहीं है। हमरा भेलई एखन समस्या गंभीर, हमारा जो समस्या वो गंभीर हो गया। और कहते हैं इसी कारण मेरा जो समस्या है बहुत गंभीर हो गया। और सस्तिक तो बातें है जुदा, लखी से रही सब समय अलादा। और कहते हैं कि आर सरस्वती का तो बात ही अलग है। जुदा मतलब अलग, सरस्वती का तो बात ही अलग है कि लक्ष्मी से, जो सरस्वती है वो लक्ष्मी से हमेशा खफा रहती है। अलादा मतलब खफा, मतलब गुस्सा। एगो बात कहले 5 गो देतो झारी, कखनो भालू कहतो तो कखनो देतो गारी। और कहते हैं एक बात का 5 बात कह देती है। एक बात जो कहता कोई तो उसको 5 बात सुना देती है। कभी अच्छा कहती है तो कभी गाली देती है, कभी अच्छा कहती है तो कभी गाली देती है। दिन रात अशांति रह के भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता बिहारी बिचारी। तो कहते हैं दिन रात अशांति रहने के लिए लाचार है हम। तो दिन रात अशांत उसके घर में, तो उसके चलते विष्णु जी जो है लाचार है। मनो कर लो गुरुदेव देवता रास्ता बिचारी। और कहते हैं हमको लगा गुरुदेव आप हमको रास्ता बताएंगे। देखिए यहाँ बात ऐसा है कि शिव जी जो है वो भी परेशान है। वो चाहते हैं कि विष्णु जी रास्ता बताएं, और जो विष्णु जी है वो खुद परेशान है। वो चाह रहे थे कि शिव जी रास्ता बताए। अब दोनों ऐसे मोड़ पे आ गए कि दोनों परेशान है। दुयो देव मने मने करला विचार, एक दूसर के समाधाने भेला लाचार। अब दोनों देव मन मन में विचार किया। अंत में देखते दोनों देव जो है एक मन मन में विचार किया और एक दूसरे के समाधाने भेला लाचार। और एक दूसरे को समाधान, एक दूसरे का जो समाधान है उसके लिए वो लोग लाचार हो गए। मतलब एक दूसरे का जो समाधान है वो लोग नहीं कर पाए, उसके लिए वो लोग लाचार हो गए। क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम सेम था। वो चाहते थे ये मेरा सॉल्व कर देंगे, ये चाहते थे वो कर देंगे। जैसे देखिए पहला संसारे ककरो नाय शांति, अशांतिक मजाए शांति मात्र हकै बुझे भ्रांति। और कहते हैं अंत में देखते, से मतलब होता है अंत। अंत में देखते हैं कि संसार में शांति नहीं है। और कहते हैं कि अंत में देखते हैं कि संसार में जो है शांति है ही नहीं। अशांति के बीच में ही शांति है, और ये समझने का सिर्फ भ्रांति है। और कहते हैं कि जो अशांति है उसी के बीच शांति है। सब होता है जहाँ शांति है वहाँ शांति भी है। तो कह रहे हैं जहाँ शांति अशांति है उसी के बीच जो है शांति है। बीच, इसका मतलब होता है बीच। और कहते हैं और ये समझने का भ्रांति है, ये भ्रम है समझने का। और लास्ट लाइन है जो दुय देव मिली नाचला गैला अति आनंद मने, आपन आपन धामे गेला चढ़ी आपन बहाने। और कहते हैं दोनों देव मिलकर नाचे गाए अति आनंद में। दोनों देव जो है नाचे गाए खूब आनंद में, मजा लेकर नाचे गाए और अपना अपना धाम, और अपना अपना धाम पहुंच गए, चढ़ के अपना वाहन में। तो कविता यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम लोगों का जो कविता है वो खत्म हो चुका है। और इसमें शिव जी और विष्णु जी का कन्वर्सेशन को बताया गया है कि कैसे एक दूसरे को अपना समस्या बताते हैं जो कि हल नहीं हो पाता है। वो सोचते हैं कि वो हल कर देंगे और अगला सोचते हैं कि वो हल कर देंगे, मगर दोनों का प्रॉब्लम जो है सेम होता है तो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हम लोगों का ये सेकेंड वाला कविता खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि
ई कविता के कवि के हक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस कविता के कवि के हक है, तो आंसर होना चाहिए संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो हो जाएगा आंसर। ये जो पूरा एक मौनी फूल है, पूरा एक मौनी फूल, इसमें जितना भी टोटल 31 कविता है, इसमें सभी का जो कवि है, लेखक, वो है संतोष कुमार महतो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई कविता में हर हरी केकरा कहल गया है। ई कविता में हर हरी केकरा कहल गया है, तो हर मतलब शिव, हर शिव को कहा गया है, और हरि जो है विष्णु को। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर हरि के वाहन की लागे, तो हर हरि जो है उसका वाहन क्या था। हर हरि के वाहन की लागे, तो हर जो है उसका वाहन था सांड। याद रखेंगे, हर का वाहन है सांड, और विष्णु जी है हर, उसका वाहन है गरुड़। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई कविता में गोदा बेटा केकरा कहल गया है। ई कविता में गोदा बेटा किसको कहा गया है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा गणेश जी को कहा गया। पांचवा पूछा जा सकता है, जो गणेश है और दूसरा बेटा था कार्तिक, गणेश और कार्तिक के वाहन की लागे। गणेश और कार्तिक के वाहन की लागे, तो गणेश का वाहन था मूसा और कार्तिक का वाहन था मेंजूर। मेंजूर मतलब मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हरि के को पत्नी थीन। हरि के कई गो पत्नी हथीन, तो हरि का जो है, हरि मतलब विष्णु, विष्णु को कितना पत्नी था, 2 पत्नी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो दुर्गा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुर्गा जी के सिंह, दुर्गा जी के सिंह केकर सिंह के लील जा है। दुर्गा जी के सिंह जो है केकर सिंह के लील जा है, तो सांड के। आंसर हो जाएगा सांड। सांड का सिंह को जो है लील जाता था, मतलब चबा जाता था, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो है कोई भी 2 पंक्ति उठा के पूछ देगा कि ई डांडी या पाता कौन कविता से लेल गया है, तो कविता का नाम दे देंगे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम में JSSC एग्जाम प्रेप टाइप करिएगा, JSSC एग्जाम प्रेप, और आगे @ लगा दीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, और वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाए। वहीं पे आप लोगों को PDF मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो एक मौनी फूल है पद्य भाग, इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज आए, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू।